Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह। तो इसका ताल्लुक इससे नहीं है कि फलां मसलक के पीछे नमाज पढ़ सकता है। हर मसलक के पीछे नमाज पढ़ सकता है, लेकिन ये ज़रूरी है कि इमाम मुसलमान हो। समझ रहे हो? अगर कोई देवबंदी इमाम है जो शिर्क करता है तो उसके पीछे नमाज जायज़ नहीं है। कोई अहले हदीस इमाम है जो शिर्क करता है तो अहले हदीस उस ये नहीं कि अहले हदीस के पीछे नमाज नहीं होती, उस अहले हदीस के पीछे नमाज नहीं होगी। अगर कोई बरेलवी मकतबा फ़िक्र से है और इमाम शिर्क करता है तो उसके पीछे भी नमाज नहीं होगी। इसलिए नहीं कि बरेलवियों के पीछे नमाज नहीं होती, बल्कि इसलिए कि वो स्पेसिफिक वो जो इमाम है वो क्या कर रहा है, शिर्क कर रहा है। तो शिया हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, जो भी मकातिब फ़िक्र मार्केट में होल सेल के हिसाब से चल रहे हैं और 25-30 और मकातिब फ़िक्र हैं, तो हर मकतबा फ़िक्र की नमाज हर मकतबा फ़िक्र के पीछे हो जाती है। शर्त यह है कि इमाम शिरकी अकीदे का हामिल ना हो, ख़त्म नबूवत का मुनकिर ना हो, शिरकी अकीदे का हामिल ना हो। अगर वो शिरक करता है तो चाहे देवबंदी हो, अहले हदीस हो, जो भी हो, नमाज नहीं होगी। अब शिरक की डेफिनेशन क्या है, वो भी डेफिनेशन अल्लाह उसके रसूल ने बयान कर दी है। लोग कहते हैं उलमा फतवे देते हैं उसके पीछे उसकी नमाज नहीं होती, उसके पीछे उसकी नमाज नहीं होती, फिर क़वालिद फैला रहे हैं। ओ भाईजान, इस्लाम तो ज़रूरी है ना। अब मुसलमान की नमाज हिंदू के पीछे हो जाएगी? तो इसी तरह मुशरिक के पीछे भी नहीं होगी, चाहे किसी मकतबा फ़िक्र से हो। और मुशरिक में सबसे बड़ा शिर्क क्या है? गैरुल्लाह को मदद के लिए पुकारना असबाब से हटके। समझ रहे हो? तो अल्लाह के साथ किसी बुत को शरीक करें या पैगंबर को शरीक करें पुकारने में, या वलीउल्लाह को शरीक करें, वो सारे शिर्क अल्लाह की नज़र में बराबर हैं। समझ रहे हैं? तो शिर्क की जो डेफिनेशन है इस पर मैं डिटेल में बयान कर चुका हूं कि गैरुल्लाह को पुकारना, कौन सी पुकार हलाल है और कौन सी पुकार शिर्क है, इस पर मैं पूरी डिटेल से बयान कर चुका हूं। मैं वो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, तो उसमें आप फैसला करेंगे। तो अगर आपका ख्याल ये कि इमाम जो है वो या रसूलुल्लाह मदद कहता है और मदद से मुराद भी उसकी ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कुल्ली इख्तियारात दिए, जब चाहें मेरी मदद जहाँ से भी बैठ के कर सकते हैं, तो ये तो फिर खुला शिर्क है ना। तो अगर इमाम का ये अकीदा है या अपने पीर और मुर्शिद के बारे में अकीदा है कि वो कब्र में जहाँ से जाएँ जिसकी चाहे मदद कर सकते हैं, तो ऐसा इमाम चाहे देवबंदी हो, चाहे अहले हदीस हो, चाहे शिया हो, चाहे बरेलवी हो, चाहे बिल्कुल किसी मसलक को ना मानता हो, कुछ भी हो, तो वो मुसलमान नहीं है, बाकी जो भी है, ठीक है ना। और अगर शिरकी अकीदा नहीं है तो फिर सबके पीछे नमाज जायज़ है। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.